नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। होपफुली बहुत अच्छे ही होंगे। आजकल सोशल मीडिया पे एसडीएम साहिबा की कहानी बड़ी फेमस हो रही है, तो उस कहानी पर एक कहानी याद आई, बाबा श्यामल दास की। बाबा श्यामल दास थे, वो बहुत ही संत आदमी थे और उनको घोड़े के बहुत शौकीन आदमी थे। वो एक दिन अपने घोड़े पे सवारी करते करते वो बहुत दूर निकल गए और वह एक रेगिस्तान में जाके भटक गए। अच्छा, उसी रेगिस्तान में एक बहुत खतरनाक डाकू रहा करता था। उस डाकू ने देखा कि बाबा श्यामल दास यहाँ भटक चुके हैं और उनके पास एक बहुत बढ़िया घोड़ा है। अगर वह घोड़ा उस डाकू को मिल जाए तो उसकी लाइफ बन जाएगी। तो उसने कहा कि ऐसे तो मैं घोड़ा नहीं छीन पाऊंगा, अगर मैं छल का सहारा लेता हूँ तो मैं घोड़ा छीन ले जाऊंगा। तो उसने एक अपाहिज का वेश बनाया और बाबा श्यामल दास के रास्ते में जाके बैठ गया। अब डाकू उस रास्ते में बैठा हुआ था, श्यामल दास उधर से गुजरे तो उन्होंने उस डाकू को देखा। तो डाकू ने श्यामल दास से कहा कि मैं बहुत कमज़ोर हूँ, अपाहिज हूँ, मेरी मदद करिए, मुझे इस रेगिस्तान से बाहर लेके चलिए। बाबा श्यामल दास ने उसके ऊपर दया दिखाई, ममता दिखाई और उसको सहारा देकर अपने घोड़े के ऊपर खींच लिया। जैसे ही वह डाकू उस घोड़े के ऊपर बैठ पाया, उसने बाबा श्यामल दास को धक्का मार के नीचे गिरा दिया और बाबा श्यामल दास पे जोर जोर से हंसने लगा कि मैंने तुम्हें धोखा दिया, मैंने तुम्हें ठग लिया और अब यह घोड़ा मेरा हुआ। तो बाबा श्यामल दास नीचे गिरे हुए बहुत करुणा भरी शब्दों में उस डाकू से हाथ जोड़कर विनती किए कि आज यह जो घटना हमारे और तुम्हारे बीच में हुई है, मेरी बस यही विनती है कि इस घटना के बारे में बाहर समाज में जाके किसी और से चर्चा मत करना, नहीं तो जो अपाहिजों गरीबों को देख कर लोगों के मन में एक ममता आती है, एक ममता जगती है, वो मर जाएगी, और जो कि एक सभ्य समाज के लिए बहुत ज़रूरी है। तो अब वापस आते हैं उस कहानी पे। एसडीएम साहिबा ने अपने पति के लिए क्या किया और पति ने एसडीएम साहिबा के लिए क्या किया, ये दो पहलू हैं। तो हमें अपने समाज में ये कोशिश करना चाहिए कि हम इसी बात को आगे लेके चलें कि कैसे एक पति ने अपनी पत्नी को लोन लेके, उधार लेके पढ़ाया लिखाया और इस काबिल बनाया कि वह एसडीएम जैसे उच्च पद पर बैठ सके, ना कि इस बात को आगे बढ़ाना चाहिए कि कैसे एसडीएम साहिबा ने अपने पति को धोखा दिया। धन्यवाद।